जो ज्ञान होली साइंस में है, होली साइंस का ज्ञान, ये सच्चा ज्ञान है। ये अगर आपको होली साइंस के सिद्धांत पर चलना आ गया तो आप सबसे बड़े डॉक्टर होंगे, अपने ही नहीं सबके सबसे बड़े इंजीनियर होंगे, सबसे बड़े हर दिशा में होंगे। खेती करने वाले सबसे अच्छे, जानवरों की सेवा सबसे अच्छे, कैसे नदी की, पहाड़ की, समुद्र की सेवा करें, आप सब में आगे होंगे। अगर आप पिता हैं तो सबसे अच्छे पिता होंगे, माँ हैं तो सबसे अच्छी माँ, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, मित्र हैं, आप ऐसे होंगे, बेजोड़ होंगे। तो ये सदग्रंथ हम लोगों के पास है। कितनी खुशी की बात है। इसको तैयार करने के लिए मृत्युंजय महाअवतार बाबा जी की कृपा हुई। इन्होंने स्वामी तीर्थेश्वर गिरी को चुना और कहा कि इसको लिखिए, और किसी को नहीं चुना। कारण कि लहरी महाशय की क्रिया योग करके इनके अंदर ज्ञान के सारे दीप जल गए थे और एकदम छटपटा रहे थे, कैसे पूरी दुनिया को एक करें, कैसे भारत अमेरिका को एक करें। ये पहले पहले ये व्यक्ति हैं पूरे पृथ्वी पर जिन्होंने ऐसा प्रयास किया कि बाइबल और सनातन धर्म एक है। ये प्रयास स्वामी विवेकानंद भी किए, लेकिन अल्पकाल में चले गए। इनका प्रयास इतना ज़्यादा हुआ, पूरे अमेरिका में भारतीय संस्कृति फैल गई। तो इससे हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि होली साइंस हम लोगों के पास है। हम ज्ञान की तलाश में हैं। आइए आपको ध्यान की गहराई में बैठने पर कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, आपको बताते हैं। देखिए, 3 चीज़ होती है। जब आप लेट के कोई चीज़ सोचेंगे तो सोचने की चीज़ तब डीप होगी जब ज्ञानावतार स्वामी तीर्थेश्वर गिरी की तरह आप अंतर जगत में चले जाएं। तब लेट करके सोचे तो अच्छा है, वरना जब बैठ के सोचेंगे तो बेहतरीन सोचेंगे, खड़े होकर सोचेंगे तो और अच्छा सोचेंगे। अगर काम करते हुए सोचेंगे और काम में मन लगा हुआ है तो कभी भी गलत नहीं सोचेंगे। जब काम करके पूरा एकाग्र हो जाइए, कोई भी काम करते हो, झाड़ू लगाने का या जानवर को खाना खिलाने का या मानव की सेवा, पेड़ों की सेवा, बस सेवा करने में आप पूरे लीन हो, उसमें जो सोचेंगे बहुत अच्छा होगा। इसलिए अगर हम क्रिया योग ध्यान करते हुए काम करें तो सेवा करने में लीन बहुत जल्दी हो जाते हैं। सिर से लेके पैर की अंगुली तक सिवाय परब्रह्म के अतिरिक्त और किसी में बूता नहीं को हमारे रूप में, आपके रूप में, दृश्य जगत के रूप में आ जाए। उनके अलावा किसी के सामर्थ्य नहीं है। वही धूल के कण भी हो जाए, वही धूल के कण का एक बड़ा पिंड पृथ्वी हो जाए, वही चमकता हुआ धूल का कण सूरज के रूप में, पूरे ब्रह्मांड के रूप में, वही पेड़ पौधा, वही जानवर, वही मानव, वही देवी देवता, वही राक्षस। किस में इतने सामर्थ्य है जो सब रूपों में हो जाए। इसलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है, सब कुछ जानते हैं।